अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, you're watching Question Hour with मोना आलम। ईद स्पेशल डे 2 ईद इसार के दूसरे रोज़ के साथ हम एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। पहला रोज़ जितना फन फिल्ड और जितना आप समझें इंटेलेक्ट फील्ड था, हमारी कोशिश होगी कि हम दूसरे दिन को भी उसी तरह से उसी तर्ज पर रखें। कुछ हमारे वो मेहमान जो कि पहले रोज़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे वो हमारे साथ अभी भी हमारे साथ शाना बशाना है इस जश्न में, इन खुशियों में। और कुछ नए बहुत हसीन जमील इंटेलेक्चुअल्स ने हमें इस दूसरे रोज़ में हमारे ज्वाइन किया है, जिनसे हम लोग मज़ीद कुछ बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और तमाम के लिए जिन्होंने आज हमारा पहले रोज़ हमारा प्रोग्राम जिन्होंने आज ट्यून इन किया है और कल नहीं देख पाए, तो हमारी कोशिश ये है उनके लिए ये बात अर्ज़ कर रहे हैं कि हम एक नेशनल स्पिरिट में इस मरतबा ईद इसार को देख रहे हैं, गिवन के पाकिस्तान की जो रिलेंटलेस जीत रही है भारतीय जारियत के ख़िलाफ़। और फिर जाहिर है आगे चलना क्या है, एक पिंच ऑफ सॉल्ट जो कि हमेशा किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए और होता है। हमारी कोशिश है कि उसको भी हम लोग इसी तरह से कायम दायम रखें अपनी ईद के साथ साथ, जहाँ पर खुशियों का हम जश्न मना रहे हैं। तो ओवर टू आवर गेस्ट जिन्होंने हमें इस हाफ में अब ज्वाइन किया है। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द लेडीज दिस टाइम। शिफा यूसुफजई में ज्वाइन करती हैं, मायानाज एंकर पर्सन, गॉर्जियस फेस फॉर ऑल ऑफ अस ऑन आवर टीवी स्क्रीन। बहुत शुक्रिया शिफा, वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत मुबारक ईद। और एज ऑलवेज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और अनीका साहिबा, मुझे लगता है कोई ट्विनिंग हुई है कोई कपड़ों की। अनीका निसार साहिबा ऑल्सो जॉइंस अस नाजरीन हमारे ईद डे 2 में। आप भी मायनाज एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, तमाम सर आज हमारी खुशियों में हमारे साथ हैं। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। अनीका, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड एंड ऑफ कोर्स यू लुक गॉर्जियस एज ऑलवेज। बहुत सारी बातें हसीन और जमील। अब मैंने और अनीका अभी जमील से मिलवाना है। ओके, जमील का इंतजार। और अथर काज़मी साहब हमारे साथ इसी तरह से शाना बशाना है हमारे। इनके लिए कौन सा एडजेक्टिव? इनका एडजेक्टिव पहले, इनका एडजेक्टिव हमने पहले उसमें वो हो गया तो इसलिए। लेकिन ये बकरे शकरे कोई कसाई वसाई को गोश्त लेके आए या नहीं है? अब अतर साहब शायद उन्होंने सरप्राइज रखा है, आपने उनका पीछे बांधा हुआ है। हाँ, देख ले, पता नहीं वो जिंदा सलामत है या मुझे ये मुझे शक हो रहा है, पता नहीं कैसा बकरा लेकर आए होंगे। बोल कुछ नहीं रहा, नहीं इंग्लिश में बात करता है वो। टिकटॉक भी बनाएगा। तो असर साहब, आपको ईद का दूसरा रोज भी बहुत बहुत मुबारक। और आपसे आपके इंटेलेक्ट से हम आज फिर और मुस्तफीद होने की कोशिश रहेगी इंशाल्लाह आज भी। यहाँ पर अमीर अब्बास साहब, मायानाज जमील, जहाँ हसीन और हसीन और जमील का तज़किरा था, तो आपने ये सिटिंग अरेंजमेंट आपने क्या किया? उन तीन साफियों को आपने एक तरफ बिठाया, मुझे जनरल साहब के साथ बिठाया। नहीं, आप समझ जाए, आपके लिए इशारा काफी है। हमने सीटिंग आपकी जो नजरिया है, आपके नजरियात से हम आहंगी रखते हुए रखी है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और खुश आमदीद। और माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका मुझे आज लग रहा है कोई हमने कोई ड्रेस जैसे कोई सबने कोई मैच किया है, कोई कोऑर्डिनेट किया है। हम नाज़रीन को बताना चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी एक और शो की रिकॉर्डिंग करवा के वहाँ पे भी यही कपड़े पहने हुए थे। तो हाँ, नहीं, लेकिन मेरा भी यही हाल। अभी हम एक और जगह से वही मैं कह रही हूँ कि शायद हमारी कोई मेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है, कोई टेलीपैथी है, वरना हमने कोऑर्डिनेशन नहीं की है। मैं बता रही हूँ बिकॉज अमीर साहब की भी कुछ उनकी वेस्ट कोट हमसे कुछ थोड़ा बहुत मेल खा रही है, मतलब ह्यूज ऑफ रेड एंड पिंक। सो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी अमीर, वेरी हैप्पी टू हैव यू। और नाज़रीन, मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ पहले दिन भी, दूसरे रोज़ भी, आज भी हमारे साथ हैं। और बल्कि आप यू एंड योर बेटर हाफ ऑफ कोर्स द रियल कमांडर इन द हाउस। इस मरतबा उज़मा साहिबा को, मिसेस जनरल जाहिद महमूद को इस दफ़ा एक नया लक़ब मिला है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर आप 2 रोज बाद मुझसे शिकायत करें कि मुझे हर कोई कमांडर और चीफ क्यों कह रहा है आजकल घर में। ये तो जिस तरह अभी मोना ने तारुफ कराया, लोग समझ रहे होंगे कि ब्रेक में शायद भाभी जो है जनरल साहब को फ्रंट रोल करवाएंगे। ठीक है, ऐसा भी कोई ये नहीं है। फ्रंट रोल से भी अगर जान छूट जाए तो ये भी अल्लाह की आपको बदनाम करने पे आज तो नहीं हुए जी। वो देखे अभी जो मतलब मैं आपको लग रहा था कि कोई एग्जैजरेशन है, ये अंडरस्टेटिंग है। अतर भाई को एडवांटेज है कि इनका गौरी मिसाइल इनसे मेरे ख्याल में 3000 किलोमीटर दूर है। ही कैन टेक रिस्क। हां, नहीं पर वो तो देखें, लेकिन कैमरे की आंख सब रिकॉर्ड कर रही है, तो इसलिए हाँ, हम आपको साथ साथ ही डिस्क्लेमर जरूरी है। तो आपको वंस अगेन बहुत वार्म वेलकम। और बल्कि आप दोनों के ही रैपिड फायर पे सिलसिला रुका था, जिसके ऊपर हमने सोचा था कि
नाजरीन आपको सुनने के लिए बहुत ज़रूरी मामलात पे वापस हमें दूसरे रोज़ भी ट्यून इन करेंगे। लेकिन अच्छा, जो आप ये कहती हैं ना कि दूसरे रोज ट्यून इन करेंगे और आधे लोग हमारे साथ गेस्ट पहले बैठे थे और कल से बैठे थे, आवाम सोच रही होगी इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं आजकल ही बैठे रहेंगे। आजकल पब्लिक सब जानती है, अब आपको पता है कि ये सिर्फ कुछ हमने पहले कोई रिकॉर्ड किया है और फिर वो हुआ है। हमारी भी तो ईद है ना भाई, हमारी भी हम सब इंसान है, हम सबकी ईद है, हम सब जाहिर है इसमें कोई वो नहीं है। तो आई थिंक पब्लिक सब जानती है, क्यों अमीर साहब, पब्लिक सब जानती है आजकल। और ईद के इस खुसूसी मौके पे अब आम को बोलने की कोशिश कर रहा है, खासा रखा हुआ है। तो देखिए बिल्कुल ये इस पे इधर जोर लगा के बैठो। तो अमीर साहब, अभी जाहिर है एक जंग जीतने की भी खुशी है, मिनहसल कौम हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, और हमने पहले उसमें भी ये बात की कि ईद की खुशियाँ बहरहाल दोबाला हैं, तो वो भी बात है, ये भी एक खुशी की बात है, एक जश्न भी है, लेकिन जाहिर है साथ साथ बहुत सारे आगे करने वाली चीजें भी हैं जिन पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं इब्तिदाई? एक तो 10 मई, फिर उसके बाद 28 मई जी, मई का महीना ये पाकिस्तान के लिए, और सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कामयाबी है कि आपके दुश्मन मुल्क के सबसे बड़े पोजीशन होल्डर की जुबान से ये निकलना, जो उनके सीडीएस ने स्टेटमेंट, जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की। सही बात, जाहिर है ये तो शिकस्त का उन्होंने इतराफ किया कि 2 दिन तो उनकी एयरफोर्स उड़ी नहीं सकी। अच्छा, ये जाहिर है आई थिंक ये कुछ इसका बैकग्राउंड है, कुछ पस मंजर है, ये खुद से ये वाली बात नहीं और है। उसमें भी अगर आपको जैसे अतरबी कह रहे हैं, उसमें जब एंकर ने पूछा ना कि उसने 6 नंबर कोट किया, तो उसने 6 को डिनाई नहीं किया, वो कहता नहीं 6 से कम है या ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसने शायद कहा कि not specific. उसने कहा numbers doesn't really matter. जो है ना, वैसे numbers do matter. I'm sorry Mona, but numbers do matter. 6-0 matters. और इससे पहले जो 2019 के अंदर पुलवामा के बाद हुआ था, it mattered. This is exactly why उन्होंने वापस आकर जो है वो कोशिश की बदला लेने की. So numbers do matter. अब जिसके गिरे हो तो फिर वो नहीं, जाहिर है जिसके लिए मैटर करते हैं वो बिल्कुल वो वाली बात है। थिंग इज कि भारत गिर गया जी, प्राइड, ह्यूब्रिस्टिक अप्रोच, तो भारत का गिर जाना है उनके अपने सीडीएस से मान लेना, दैट इज द मेन थिंग। तो जो भारत था, कल भी हमने बात की थी, वो जब बाहर निकला तो गिरा हुआ निकला। बिल्कुल कैसे उठेगा? अब कोई मूवी बनानी पड़ेगी। सिंदूर तो उन्होंने मूवी बना रहे, लेकिन ये जो पाकिस्तान है उनके लिए कलंक का टीका फिल्म बनाई है ना, ये बड़ी बॉक्स ऑफिस पे। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने वैसे वो पुलवामा पे भी बनाई है ना मूवी, जी बनाई एक आर्टिकल 370 में बेशुमार। उनकी तो सारी फॉरेन पॉलिसी ही पाकिस्तान के हवाले से फिल्मों पे है, वो रिफ्लेक्शन है बिल्कुल कि वो क्या फॉरेन पॉलिसी। इसमें वैसे पाकिस्तान को उनसे लर्न करना चाहिए मूवी मेकिंग। यस, ये बात सही है। हमारी जीत है, हमारी काफी रियलिज्म है, उसके बावजूद फिल्में नहीं है, उनकी ऊपर फिल्मोग्राफी नहीं है, और वहाँ नहीं है उसके बावजूद है। एक दौर में था ना, एक दौर में देखिए बहुत सारे आपके रिलीजियस और आपके इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर, मोहम्मद बिन कासिम पे हमने बचपन में देखी सीरीज, पीटीवी पे चलती थी। इसके अलावा आपके पीटीवी पे वो आग या अलाप के नाम से एक आता था, वो कश्मीर के ऊपर। जी अब तो बिल्कुल ऐसा कोई कंटेंट, हाँ, ये वाला कंटेंट खत्म हो गया है। हमारे जमाने में तो टीवी जो है वो 3 बजे शुरू होता था, 10 बजे बंद, जब हम छोटे होते थे। एक बात मैं कहूँगी जी जरूर कि अल्लाह ताला को ना डाउन टू अर्थ रहना ज्यादा पसंद है। हाँ, तो हमें ये कि आजी के साथ करना चाहिए। बात कर रहे हैं, देखें एक ये जो कल्चरल, जब भी हेजमोनिक स्टेट किसी दूसरी स्टेट को अंडरमाइन करती हैं या उस पर अटैक करती है, तो ये 3 स्टेप्स में करती है। द फर्स्ट वन इज द कल्चरल इन्वेजन, सेकंड इज द इकोनॉमिक स्ट्रैंगलिंग, और थर्ड मिलिट्री एनिलेशन अगर रिक्वायर्ड हो। तो ये कल्चरल एक इन्वेजन उन्होंने पाकिस्तान पे हमारे ऊपर की तो है जी, हमारे कल्चर, वो वही उसकी वजह ये है कि जब हमने अपने कल्चर की प्रोटेक्शन नहीं की। देखिए, आप न्यूक्लियर हो जाएं, जितनी बड़ी फौज रख लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप कल्चर और आपकी सोसाइटी और सोशली आप प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, तो इट इज द बिगेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ अ नेशन। पाकिस्तान में थोड़ी सी प्रोग्रेस इस सेंस में की है, बिकॉज इससे पहले हम लोगों के यहाँ इंडियन ड्रामास देखे जाने लग गए थे। अ फ्यू इयर्स डाउन द रोड अगर हम देखें तो इंडियन ड्रामास हर घर में लगे होते थे। जी, अब मैं नेपाल जाकर देख रही हूँ तो वहाँ पाकिस्तानी ड्रामास लगे हुए हैं, और वहाँ हम लोगों के एक्टर्स का बाकायदा नाम लिया जा रहा है कि आपके वो एक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर हमारे यहाँ सिंगर वहाँ जाकर जब कॉन्सर्ट करते हैं ऑल, तो वो वाकई में सुना जाता है। तो जनरल साहब इज राइट,
जो आपकी सॉफ्ट इंग्रेस होती है ना, वो कभी कभी हार्ड इंग्रेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सही बात है, यस। और बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ एरा, तो परसेप्शन कभी कभी रियलिटी से ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, हमने ये वाली बात वैसे उसमें भी की पहले, उसमें कि परसेप्शन वर्सेस रियलिटी वाली बात। शिफा, आप ये जो ऑपरेशन सिंदूर, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, जरूर कहें। हाँ। ये ऑपरेशन सिंदूर वाले नाम पे कुछ तबसरा करें, आपको कैसा लगा? मतलब आपका जो फर्स्ट रिएक्शन कल्चरल अगेन, कल्चरल कल्चर अगेन, औरत और उसका जो और एक पतिदेव वाला जो एक वो है ना, लेकिन हमसे क्यों सिंदूर को वाबस्ता कर रहे हैं? इसके ऊपर कई जैसे फिरदौस आशिक अवान भी कुछ तबसरा करती हैं। मतलब काफी लोग सोच में पड़ गए कि हमारा सिंदूर से क्या ताल्लुक है। उसमें वैसे जो वो नो पपिया नो छपिया। इंडियन चीफ मिनिस्टर, इंडियन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है जी, उन्होंने इस पे काफी उसको रिडिक्यूल किया मोदी को। तो उन्होंने कहा ये क्या नॉनसेंस बात है, मोदी कह रहा है कि मैं हर घर में सिंदूर पहुंचाऊंगा, तुम क्या कहना चाहते हो कि वन नेशन वन हस्बैंड? जी, यस। मतलब ये क्या स्टूपिड किस्म। खवातीन का बहुत सिवियर रिएक्शन आया उस पे, अच्छा। कंसिडरिंग कि जो बंदा घर अपना नहीं चला सक रहा वो हर घर में सिंदूर भेजने लगा। यानी नरेंद्र मोदी को जिसको सिंदूर लगा रहे होना चाहिए वो तो उसका तो ख्याल नहीं है, और बाकी सारी खवातीन को सिंदूर भेजने लगे। तो women are actually reacting a lot of India. और नहीं, मतलब देखें, हम कभी भी एक कमजोर दुश्मन वाली हमने बात नहीं की। टू हेल विद हिज पर्सनल लाइफ, बट यू नो, मतलब हमारा कोई लेकिन एंड ऑफ द डे एक नेबर है हमारा, हमने उनके साथ रहना है, उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी कोई उनसे जाती दुश्मनी नहीं है। अगर वो पाकिस्तान पे हमला ना करते तो आगे से उनको मारना पड़ेगा। जाहिर है, obviously। ये ट्रेड का दौर है, ताल्लुकात बेहतर करने का दौर। और वो पार्टीशन के उस ट्रॉमा से मेरा ख्याल है आज तक वो निकले ही नहीं। नहीं पा उनकी रहे जितनी फिल्में हैं, वो चाहे कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो मुस्लिम, वो जो सुरमा लगा के टोपी पहन के, अच्छा, वो जो उनका मुसलमान दिखाते हैं, वो तो वैसे रुमाल भी होता है लाजमी, दाढ़ी भी है जी, चेक्स वाला। अच्छा, वैसे उनके इंडिया में मुसलमान ऐसा ही है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, बड़ा टू बी ऑनेस्ट बड़ा पसमानदा है वो बेचारे। आजमी का था ना कि उनका इंटरव्यू था कि वो कहती हैं भाई एज अ मुस्लिम मैं यहाँ पर मुंबई में मैं अपार्टमेंट नहीं खरीद सकती। ऐसी है ये उनका सारा। वैसे उनकी कुछ मूवीज जो है वो उन्होंने ऐसी भी बनाई है जो इंडो पाक रिलेशंस को बेहतर करने में, जैसे वो सलमान खान की एक फिल्म जिसमें वो हमारे एक रिपोर्टर का कैरेक्टर भी आया था। जी जी, हाँ, वो बजरंगी चांद नवाब। 10 साल हो गए मैंने कोई इंडियन मूवी नहीं देखी। मेरा पैसा मेरे लिए और मेरे पाकिस्तान के लिए, मैंने इंडिया को पैसा नहीं दिया। 2013 ऑनवर्ड, जब से ये मोदी गवर्नमेंट है, पहले तो हमारे डायलॉग भी था, एस्टेब्लिश्ड डायलॉग था, उसके 7-8 वो उसके सब सेक्शंस थे जिसपे बातचीत भी होती थी, मैकेनिज्म। अभी जब से 2013 के बाद मोदी की गवर्नमेंट के बाद ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता दूर बिल्कुल फेड अवे हो रही हैं। एक्चुअली वी आर नॉट डीलिंग विद इंडिया। देखिए, हिंदुइज्म भी बुरी चीज, मतलब किसी के मजहब पे हम हमारे पास बहुत अच्छे हमारे भाई रहते हैं, हमारे भी हिंदू भाई बहन हैं। हिंदुइज्म हैज नो इश्यूज। असल इशू है हिंदुत्व, जैसे जायनिज्म एंड हिंदुत्व। उधर लिक्विड पार्टी, इधर ये बीजेपी, तो इनका ये जो डोमिनेशन और ब्लड का मतलब किसी चीज की ज्यादती बुरी है। बहरहाल ठीक है जी, आ रहा है उनके अंदर, तो वो जाने सबसे बड़े दुश्मन अगर मोदी है तो वो इंडियन अवाम के, और कौन जंग उनको ला। वो जो हिंदुत्व है ना, इसके लिए अब नई जो टर्म कॉइन हुई है वो हुई है हिंदू जायनिज्म। हिंदू जायनिज्म, जैसे वो ज्यू जायनिज्म है ना, ये हिंदू जायनिज्म, यानी ये भी ये कहते हैं ना कि हमने एक मजहब की बुनियाद पे एक ऐसी रियासत बनानी है। घर वाले का कॉन्सेप्ट। वैसे अब ईद का शो है, थोड़ा सा लाइट कर लें, कोई जनरल साहब से रैपिड फायर करें। अच्छा, ये वाली बात है, देखिए अतर का दिल का जलन सा हमसे नाज़रीन जो है खून हो गया रैपिड फायर में अतर साहब को हमने थोड़ा फंसाया ज्यादा, तो अतर साहब कह रहे हैं कोई और भी फंसे हुए। बकरे की आवाज नहीं है, अभी तो कह रहे थे पीछे बंधा हुआ। वो खामोश है, क्या खिला या पिला कर आया, अपनी कुर्बानी को फोर्सी करके खामोश हुआ हुआ है बेचारा। वो उसको ऑनलाइन वो बाज़ औक़ात बिल्कुल ज़ू आप जाए ना पाकिस्तान के ज़ूज़ में से, ये बताएं कि अल्लाह का वास्ता है इस चीज से तो जान छुड़ाएं कि वो जिस किस्म के लागर किस्म के जानवरों को उन्होंने पता नहीं के लगा के, और हालांकि बच्चे घरों से जाते हैं वो ज़ूज़ में शेर वेर देखने के, वो धाड़े वो बिल्कुल मरियम से ऐसे पड़ा हुआ होता है कि वो शेर से ज्यादा अम्मा शेर लगती है उसके आगे। नहीं, ये अंडरफेड है, बल्कि बहुत मतलब खास ये बेजुबान जानवर है, उनके हुकूक की बिल्कुल शदीद पाबंदी वाली। तो आपने भी अपने बकरे को जो पीछे वो खामोश कुछ ऐसा ही आपने उसको एक्चुअली उसने नैपकिन लगाया, वो बकरा मैंने जरूर देखना है, अंग्रेजी बोलते हैं और नैपकिन लगाते हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं। हाँ, टिकटॉक ये भी आपकी तरफ बर्तानिया से आया है? नहीं, ये यूनाइटेड स्टेट्स से। अच्छा, वैसे मोरक्को में ना इस दफा लाइफ स्टॉक की बड़ी कमी हो गई थी, तो उनके जो बादशाह हैं उन्होंने अपील की कौम से कि इस दफा आप सुन्नत इब्राहिमी जो है इसको तर्क करते हैं। अच्छा, तो वो वाकई वहाँ से की मंडियों से जानवर गायब हो गए।
वरना ये सुन्नत है, मौकेदा, यानी ये लाजमी नहीं कि आपने करनी है, अगर आप कर लें तो ठीक है। तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हम तो अच्छा, इसमें भी कई सारे लोग अलग अलग कुछ ऐसे व्यूज कभी अगर आते हैं, उनको बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का भी सामना होता है। और वैसे आपने शो ऑफ मेरा ख्याल है वो जो अच्छा ये जो एक दौड़ शुरू हो गई है ना कि जी ये 50 लाख का बकरा है, अच्छा क्यों बकरा है जी, ये बहुत मनफी अब ट्रेंड उस है। बकरे को तुम अगर इंसानी खुराक खिला के लाए हो तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसको देसी घी और बादाम, ड्राई फ्रूट पिस्ते। खिलाओ? वो ये तो उसकी ग़िज़ा नहीं है भाई, तुमने क्यों खिलाया? करने के लिए ना लोग जी Show off गाय इतने की है तो कल और एक वो भी बैल अच्छा, वो जो बैल नाम भी भी आप रखते परसों हैं। देख रहे थे टीवी पे, उसका नाम ट्रम्प था जी, क्योंकि शक्ल उसकी ट्रम्प के साथ मिलती है। अच्छा। तो ये जो कुछ और उसके बाद पाकिस्तानी हाँ, में और मैंने 1 करोड़ देखा है उसकी कोई- डिमांड मांगी थी उन्होंने। जी इतना किस लिए मांग रहे, कहते नाम इसकी और शक्ल देखे ना किससे मिलता है। एक उन्होंने कोई एक मवेशी इमरान खान भी नाम वो रखा। 804 भी लिखा हुआ था। 804 में, यस यस, तरह से। वो आई थिंक वो उस मंडी का सबसे महंगा जानवर। अच्छा, ये वैसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट के लिए सेलिंग टेक्निक्स है सेलिंग और टेक्निक्स हैं, अच्छी होती है मार्केटिंग है, दिस इज गुड मार्केटिंग। अब हार्ड टू से, मतलब वन वुड लाइक ट्रम्प किसी को ज्यादा ट्रम्प अपील चाहिए करेगा या या 800 चाहिए, कौन चाहिए? कुर्बानी वैसे किसकी वैसे देनी उनकी अपने पार्टी सिंबल्स भी जानवरों पे, आप रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक हाँ, एक True, आदमी true, है, true, एक गधा है उनका अमेरिका का, डेमोक्रेट्स का गधा है गालबन, और इनका रिपब्लिकन्स का शायद हाथी है। इसी इसी तरह तरह से अच्छा, आई थिंक अथर साहब की पुरजोर डिमांड पे इसरार पे। और जाहिर है नाजरीन की भी चले अथर साहब पे नहीं थोड़ा। वो बकरे ने भी मैसेज किया है कि जनरल साहब का अभी तक शुरू नहीं हुआ। आपका बकरा बहुत excited है। I think, तो ये बगैर देख के जा। वो कह रहा है मैं प्रोग्राम देख के जनरल साहब का रैपिड जो फायर राउंड है वो देख मैंने के। कुर्बानी इस रैपिड फायर के बाद वो वही ना, वो इसलिए आई थिंक अनीका, मैं आपकी नहीं, मैं अनीका की पुरजोर डिमांड पे, क्योंकि आपका बकरा तभी कटेगा जब जनरल साहब की जो होगी रैपिड फायर। वही है। तो आई थिंक अब हमें बगैर किसी ताखीर के जनरल साहब सर, ओवर टू यू। कायदे आज़म के अलावा पाकिस्तान का, ये दिस हैज टू बी जस्ट रैपिड सर, और आपका जो पहला थॉट आता है सवाल के जवाब के तौर पर, कायदे आज़म के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा नजरियाती सियासतदान आपने किसको देखा? नजरियाती थे, बट एडमिनिस्ट्रेटर अमीर मोहम्मद खान जो थे गवर्नर पंजाब, ही वाज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो आई एडमायर हिम अ लॉट। नवाब ऑफ कालाबाग, नवाब ऑफ कालाबाग जो थे, ट्रूली अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। So that was very quick. आप बहुत, I thought it was a tough question otherwise. अगर आप सियासी जमात बनाए तो उसका नाम और स्लोगन क्या होगा? मैंने समझा कहने लगी तजर्बा तो है, पर अगर हम जमात बनाए तो उसका नाम क्या है? अथर साहब ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है। इनके बकरे का तो मुझे नहीं पता, ये आज जमा जरूर। मेरे ख्याल में सीट उधर अथर की होनी चाहिए, है ना आमिर? आप उधर अथर साहब को हम फायदा उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद मूव कर देंगे उधर। गलत बंदे को उधर बिठा दिया। ऐसी क्वेश्चन किया ना, सियासत को डिस्कस करते रहते हैं, वैसे नहीं इसलिए करते क्या हम, है, इसलिए क्या अथर है। साहब जो ब्यूटीज की इन्फ्लुएंस में वो जो आके आप थोड़ा लेवरेज ले जा अंदर रहे जो हैं, ये आपको लुक में दे रहे हैं ना ये बार-बार, हाँ, ये तो आपसे बकरे से खाली ना होगा अथर साहब। नहीं मैं तो वो क्या है कि वो डिस्कस करते हैं ना। मुझे तो उसके आपने ऐसे ही सियासत- बदनाम कर दिया था, असल तो वारदात हुआ और ये वो असल मेरे ख्याल है आपको भी सोहबत का असर है, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा वो लेवरेज का, वो लेवरेज लेते हुए उनकी भी सोहबत क्योंकि काफी वो है, तो उसका असर है कि सराउंडेड बाय लेडीज एंड ब्यूटीज। बट जनरल साहब ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल, तो यू टू आर। अच्छा आप बताएं सर, स्लोगन भी मैं- बताएं और हमें आप नाम भी बताएं। हैप्पी पाकिस्तान, वाओ, हैप्पी पाकिस्तान स्लोगन होगा मेरा। और मेरा ख्याल में सियासी जमात के बगैर ही मैं कोई एसोसिएशन बनाऊंगा जरूर, जिसमें अच्छा परसूट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पी पाकिस्तान मेरा अच्छा, स्लोगन एक होगा। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की आई थिंक हमने एक बात वैसे छेड़ी थी रिटायर्ड जैसे। कई एयर मार्शल असद खान ने बनाई, जमाते हैं हाँ। परवेज मुशर्रफ साहब ने यहाँ बनाई। देखिए जी, बहुत है, असलम अपना बेग। ये जो हमारे शायर थे, एक बड़े इनकलाबी ज़हीरुल शायर, इस्लाम क्या साहब नाम भी है I think इनका, लाहौर के जी, हमारे जो बड़े इनकलाबी शायर, नहीं हबीब जालिब। हबीब जालिब साहब को शौक हुआ जी इलेक्शन लड़ने का, तो उन्हें दोस्तों ने बड़ा मना किया कि ये इलेक्शन तो आपने, तो उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो फिर अगले दिन अखबार में कैप्शन लगी थी, और जिन्होंने कैप्शन लगाए थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बहुत अच्छे दोस्त थे उन्होंने, और उन्होंने बड़ी कंपेन की थी और उनके लिए बड़ी सुर्खियां भी लगाई कि उनको, तो उन्होंने फिर अगली कैप्शन लगाई कि शायर हार गया, जमहूरियत जीत गई। वाह। तो ये जिनका काम है बस वही करे, हम चाहेंगे कि अच्छा करें। एंड वी काम वुड तो वैसे ही लाइक, आपका ही है सर। नहीं देखिए वो इसलिए हमारा हो गया है, लेट मी टेल यू, इसलिए हबीब हो गया कि जालिब साहब जिन्होंने को- करना है वो करते नहीं है। वैसे हबीब जालिब साहब को भी सपोर्ट मिल जाती है तो वो भी
तो आई वुड लाइक अमीर को सही बिठाया है हाइपोथेटिकल बिठाया, उसको उधर ही बैठना अच्छा, ये जो लड़ाई है ये टग ऑफ वॉर चलती रहेगी कि अब अमीर वर्सेस भाभी को इधर भेजे, इन दोनों को उधर भेजे। नहीं, भाभी को इधर भेजे आप आराम से, आप दोनों जाकर हम लोग वहाँ जाएंगे, आप इनकी नजर रखिए दोनों पे। देखिए जमहूरियत स्ट्रांग होगी जी तो बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान मिलिट्रीज प्लेट इज फुल, वी हैव सीरियस बिजनेस टू डू। अभी हम मोदी की बात कर रहे हैं, कल हमने पूरा कश्मीर से की बात की हमने, तो आई थिंक और ये जो वॉर भी है ना, दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल लीडरशिप अपना रोल, अपनी रिस्पांसिबिलिटी, ऑफ कोर्स उसका एक अच्छी डेमोक्रेसी होगी तो ये फ्रिक्शंस ही नहीं होगी और ये चीजें ही नहीं होंगी, और यहाँ पे कोई ऐसी सोच नहीं होती फौज के अंदर की आ रहा है सर कि अच्छा एक मुझे ब्रेक रखा जा रहा है, ब्रेक में जाते हैं वापस आते हैं, और ये जरूर गुजारिश है जनरल साहब, इट हैज टू बी रैपिड, तो दिस वाज नॉट रैपिड, तो प्लीज हाँ इस नहीं, मैं तो रैपिड था, वो भाईजान ने बीच में अच्छा डिस्क्लेमर्स की वजह से और इंटरवेंशन, ये इंटरवेंशन है, इसे कहते हैं इंटरवेंशन, मदाखलत नामंजूर। ओके नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, स्टे विद अस, इसको हम मुकम्मल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस रैपिड फायर पे हमने सिलसिला रोका था और वो थोड़ा सा रैपिड कम था, तो अब हम उस पे दोबारा आते हैं ताकि मुकम्मल हो और दीगर की तरफ भी रुख करें, थोड़ा टफ स्पॉट में डालें सबको। उस पर एक इंटरवेंशन भी हुई थी ब्रेक से पहले। तो सर जनरल साहब, अगर आप आर्मी में ना होते तो किस पेशे से मुंसलिक होते? मैं वकील होता जी। वंडरफुल, अच्छा। I always wanted to be। वकीलों का फ्यूचर वैसे पाकिस्तान में काफी ब्राइट है हमेशा से। नहीं, अच्छा वकील होता, काम वाला वकील, अच्छा सियासत वाला नहीं। ओके, छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान में आपकी पसंदीदा जगह पाकिस्तान में? My own village, पिंडी घेब जी। I'm उधर, I spend lot of time with my people। बड़ी अच्छी टेरेन है इनकी। I love that। माशा इज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस, और वो भी वो सब बताते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बन सकता है अगर जुमला मुकम्मल करें। अगर हम इससे प्यार करना शुरू कर दें सारे, और इसकी कदर करना शुरू कर दें। ओवर टू यू उज़मा साहिबा, जनरल साहब को किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? ऑर्गेनाइज्ड ना हो कोई चीज, उस पे फिर ये खासा माइंड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, इसको आप दोनों मायने इसके। ओके, जनरल जाहिद की सबसे बड़ी खूबी इन योर व्यू? वेरी लविंग और वेरी गुड एट हार्ट, यानी माफ करने वाले इंसान, और काइंड हार्टेड, उसकी खासी जरूरत है। हाँ, खासी लविंग इनके लुक में आते रहेंगे। प्लीज, आई जस्ट कांट रेजिस्ट। नहीं बिल्कुल, जारी रखा जाए। और कौन सी आदत आपको परेशान करती है सर? परेशान जब वो अपना एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते प्रॉपर, अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर रहे, निगेट करते अपनी सेल्फ। चलो ये तो काफी सिमिलैरिटी है। तो आई जस्ट वांट कि ही शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, हेल्थ का, और इधर भी यही कॉमन ग्राउंड आ गया भाई इधर। अच्छा, ये भी एक केयरिंग और एक वो वाला है इसका एंगल ऑफ कोर्स। आपके फेवरेट एक्टर? मुझे मेल एक्टर? हाँ, मेल एक्टर महाजली अच्छा लगते हैं, क्योंकि मुझे अपने बेटे जैसा लग रहा होता है। तो मैं दैट्स व्हाई। फीमेल एक्टर, आजकल एक्टर एक्ट्रेस कहते नहीं कहते हैं, उसमें जेंडर का मसला आ जाता है। फीमेल हानिया आमिर, आई रियली लव हर। अमीर सोच रहे होंगे कि उनकी बारी है, लेकिन हम धचका देंगे अनीका को। धचका यस, हाँ, क्योंकि उनके रिएक्शन से लगा। सो अनीका, ऑल सेट? ऑल सेट। आपका पहला सवाल है कि कौन सी चीज जो आपको पूरी जिंदगी खाना पड़े तो आप खा सकती हैं? बिरयानी। छुट्टियां गुजारने आपकी पसंदीदा जगह? एनी नॉर्दर्न एरिया इन पाकिस्तान, एनी नॉर्दर्न एरिया। और पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर आई वुड रियली लाइक टू गो टू सिंगापुर अगेन। मलेशिया एक्चुअली, नॉट सिंगापुर, मलेशिया। सबसे शार्प सियासतदान? जरदारी साहब। सबसे गुड लुकिंग सियासतदान? कोई भी नहीं, शादीशुदा हूं। जनरल साहब के चेहरे में एक अलग कोई भी नहीं थी। कोई गुड लुकिंग नहीं है। You don't have to be single to appreciate good looks. I don't see people as good looking. अच्छा। But if I have to name one, मतलब एक चलो पर्सनालिटी से गुड पर्सनालिटी। कौन? हिना रबानी खान। अच्छा, हिना She रबानी। mesmerized the entire Indian society. आपको मेल सियासतदान का बताना होगा। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा वेट लूज किया है, लेकिन मैं फिर भी गुड लुकिंग नहीं बोलूंगी। चलें ये पास कर दें आप क्वेश्चन। अगर बात इधर तक आ गई है
तो दूर तलक जाएगी। किस बैनुल अक़वामी मशहूर शख्सियत से आप एक डिनर उस पे डेट पे जाना चाहेंगी उनके साथ? Piers Morgan, and I would like to ask him, do you now condemn what happened in Gaza? Because he kept asking, do you condemn what Hamas did? और अब जाके उनका जरा हुलिया तब्दील हुआ है, तो अब मैं उनसे पूछूंगी, do you condemn what happened in Gaza? आप डिनर पे उनको खासा कड़वा करेला खिलाएंगी? ऐसी डेट होगी कि उसके बाद दूसरी की जरूरत ना पड़े। फिर तो आप उनको that will be quite a shock। अच्छा, पसंदीदा आपके फेवरेट एक्टर? Good अच्छा, question. आपने मेल और फीमेल एक्टर्स में से नहीं एक बताना है। अच्छा, यू हैव टू Keanu टेल मी वन Reeves. एक्टर। हाँ, Keanu Reeves, male, I absolutely love him. Female actors में से Sandra Bullock. ऑलराइट, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर क्वेश्चनेयर। अच्छा ठीक है, मैंने स्पीड वाली मूवी बना दी सैंड्रा बुलॉक एंड Keanu Reeves। आई थिंक आप कुछ सवाल जवाब देने से आप चूकी, जो आपको मानना पड़ेगा। वो गुड लुकिंग वाला मैंने बता दिया ना, हिना रबानी खान, ब्यूटीफुल वुमन। हाँ, फिर अमीर, आपको हम जमील। कौन सा सहाफी है जो सहाफी ना होता कुछ और होता तो बेहतर था? अतर क्या होते हैं वो तो बेहतर था? कुछ भी हो सकता था। अब कोई ऑल्टरनेट उनको जॉब ऑक्यूपेशन के अथर भी थोड़ा बेरोजगार को ना छोड़े ना। हाँ, कोई अब उनको बताए ना उन्होंने क्या करना है। शोबिज में है, शोबिज में डायलॉग बोल के सुनाओ। आप बिल्कुल नहीं उस दिन सुन नहीं, प्लीज अगर कोई ऑल्टरनेटिव चाहता था, आपको कोई फिल्म की ऑफर आ जाए, कोई ड्रामा, कोई इस तवज्जुद से हम का कोई ड्रामा आपको मिल जाए। यस, ये राइट, ये सही और वैसे प्लेटफॉर्म ये जिन लोगों ने इनको नहीं देखा हुआ टीवी के अलावा, उनको मैं बता दूं कि ये टीवी के अलावा ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। अतर साहब शर्माने का मौका है ये। शर्माते हैं। ये इस मौके पे मैं अपने बकरे से जरा बात पूछ लूं उससे कि यहाँ पे क्या कर रहा है। अच्छा, ये बकरा कौन है? ये मुझे अब थोड़ी कॉन्वर्सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मुझे समझ आ रहा है कि ये बकरा आपने कोई किसी को निक या कोई नहीं, टर्म नहीं, दिया हुआ है, ये कोड वर्ड है। मुझे बस डर है ये बकरा ही हो, बकरी ना हो। नहीं, असली बकरा है, असली बकरा हम असली कमाल है वैसे। अब हमें आपने तजस्सुस में डाल दिया है। अच्छा, तो आप डायलॉग की कोई अदायगी करना चाह रहे थे? नहीं, जब मुझे कोई ड्रामा मिलेगा या कोई फिल्म नहीं, मिलेगी तो आप उसमें ऑडिशन देंगे तो ड्रामा मिलेगा ना। आप मौला झट बन के दिखा दें, छोड़े। और इनकी स्मार्टनेस पे ना जाए, इनकी एज ठीक ठाक है। हाँ, ये देखें, उन्होंने साथ ही मेरी मार्केट वैल्यू अब ये भाई का रोल, वो ये ना लगे ना कि कोई सेटिंग हुई है हमारी, न्यूट्रल भी तो करना नहीं, तो कोई आपने डायलॉग करना है तो डायलॉग तो अभी कोई याद नहीं है। अच्छा, कोई ये देखिए, आपने ये वाला शोशा खुद छोड़ा। 2 दिन हम यहाँ पे बैठे, ये पूरी फिल्म ही तो कर रहे थे हम। इसमें डायलॉग्स ही थे। अच्छा, आई होप एक्टिंग नहीं थी। थोड़े बहुत डायलॉग्स थे। बेहतर सियासतदान नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? देखिए, दोनों की अपनी अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ये रैपिड फायर है। रैपिड फायर। नवाज शरीफ। कौन सियासतदान पाकिस्तान की किस्मत या तकदीर बदल सकता है? जनरल साहब मुस्कुरा रहे हैं और शायद वो हम तीनों इधर। मैं अगर इसको कोई ऐसा सवाल होता है जनरल साहब ने जरूर हमें देखना होता। मैं देखता हूँ आप लोग क्या मेरे साथ क्या कर रहे नहीं, हैं। आई कुड टेल कि जनरल साहब ने आपके सवाल आपसे था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब आपके बिहाफ पे बना लिया था। देखिए, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। यहाँ कुर्बानी का गोश्त नहीं बट रहा जो एक बताएं आप। मैं समझता हूँ कोई एक जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। कोई एक नहीं हो सकता मेरी नजर में। अगर आप बात करें कि आइडियोलॉजिकली तो उसका जवाब कुछ और होगा। अगर आप बात करें परफॉर्मेंस के या तो गवर्नेंस आप के दो जवाब दे दें, एक आइडियोलॉजिकली दे दें, एक गवर्नेंस। मेरा ख्याल है गवर्नेंस के एतबार से कोई भी नहीं है। और नजरियाती तौर पर कोई का मतलब है कोई भी नहीं है। नजरियाती का मैं समझता हूँ कि एक दौर में नवाज शरीफ का था, लेकिन अब नहीं। अब जारी बात है, इमरान खान ने अपना एक नजरिया बनाया। अब हम कह नहीं सकते कि वो फ्यूचर में जब लिटमस टेस्ट होगा तो वो उसमें पूरा उतरते या नहीं उतरते, लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल के तौर पे इमरान इस वक्त उनका नजरिया गालिबन आपके बिहाफ पे जवाब शायद यही कोई लोग सोच रहे थे कि आप तो दे चुके थे। तो आपने अच्छा किया, आप तवक्कुआत के हिसाब से आपने जवाब दे दिया। फेयर इनफ। किस सियासतदान से आपकी गहरी दोस्ती है? बहुत से। गहरी दोस्ती तो कम से होती है। गहरी से मुराद देखिए गुड फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ नीड, जैसे कोई एक होता है शख्स।
मैंने कभी एक्वेंटेंस तो सबसे होती है, लेकिन नहीं एक्वेंटेंस से बढ़ के है, हाँ, बहुत यही सारे लोगों दोस्त। से, सब पार्टीज में है। मेरा ख्याल है नदीम अफजल चंद साहब से है, कुंडी साहब से है, तारड़ साहब से, तावला तारड़ साहब से अच्छा, और सब लोग सारी पार्टीज में है। जबरदस्त। मेरा ख्याल है कई सारे नाम शेख रोहिल असगर साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है, उनसे बहुत अच्छा। रोहिल असगर, हाँ, और बहुत सारे लोगों से। ठीक है, आप कई सारे आपने ऐसे नाम लिए हैं जो कि शायद लोग समझ रहे होंगे कि मे बी आप नहीं लेंगे, लेकिन आपने लिए, तो दैट इज आई थिंक रेवोल्यूशन। वेल परफॉर्म्ड, आई थिंक आपका सबसे अच्छा परफॉर्म्ड रैपिड फायर सो फार। हम सब मुत्तफिक, जमील यूनानिमस। आप डेस्क बजाएं पार्लियामेंट में, क्योंकि 10 बजाएंगे। आप अपनी अंडर परफॉर्मेंस में भी डेस्क बजाएं। शिफा, आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि क्या सवाल आ रहा है, कौन सा सहाफी जो सहाफी ना होता और कुछ और होता तो बेहतर था। आपने अथर साहब का कह दिया, उन्होंने कहना था। अब ये नहीं कि अगर क्वेश्चंस कॉपी तो आप आंसर भी कॉपी करें। नहीं एज सच कोई भी मुझे वैसे माइंड में आया नहीं है जो कि सहाफी ना होता तो वो कुछ और अच्छा होता। वैसे तो बहुत सारे ऐसे अगर नहीं होते हो साहब। चलो आप बता दे, आप मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने डायलॉग बोला। अच्छा, डायलॉग हमने मांगा था 10 मिनट पहले। आप बकरे से पूछ लें, ये बकरा कुछ है। हाँ, हेल्प कराएं अथर साहब। हाँ, लेकिन नहीं, कांट थिंक ऑफ एनीवन के जो सहाफी ना होता। डिप्लोमेसी का तकाजा है कि इसका जवाब ना दिया जाए। लेकिन नहीं, दिया जा भी सकता है। अगर शायद हामिद मीर साहब बहुत पाए के सहाफी, लेकिन अगर वो सहाफी ना होते तो वो एक एक्टिविस्ट बहुत अच्छे होते। अच्छा, सहाफी और एक्टिविस्ट एक मोर और लेस नहीं, लेकिन बाकायदा सोशल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। गुड वन, क्वाइट एन आंसर। अच्छा, बेहतर सियासतदान नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? नवाज शरीफ साहब। कौन सा सियासतदान पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है? मुश्किल है किसी का भी बदलना। सियासतदान के पास फैसले करने का इख्तियार इतना नहीं है ना। ओह, इंटरेस्टिंग। तो वो सियासतदान तब आएगा जब फैसला करने, जब उसके पास से सारी अथॉरिटी अच्छा, कौन सा? लेकिन मेरा सवाल बदलने के लिए इख्तियार चाहिए ना। लेकिन कौन सा सियासतदान है जो इख्तियार छीन सकता है? इस वक्त तो जो नजर आ रहा है वो तो फिर इमरान खान है। अगर वो बैठा रहे अंदर, अगर बैठा रहे, अगर बैठा रहे तब छीन सकते हैं। हाँ, किसी हद तक करीब लेके जा रहा है उस साइड की तरफ। लेकिन अगर वो निकल आएगा या वो जो है डील और बातचीत कर ली, सुन ली, अच्छा भाई 6 साल हो गए अंदर बैठे हैं, 2 साल हो गए अंदर बैठे हैं, अब आगे नहीं बढ़ रही, तहरीक नहीं चल रही, उन चीजों पे अगर कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा तब नहीं तो फिर वो हाल वही होगा जो इस वक्त बड़े मियां साहब का है। लेकिन इख्तियार से एक चीज और भी मेरी मुराद है, वो ये है कि गलतियां चाहे फिर कितनी हो, अगर जमहूरियत है तो फिर जमहूरियत है। फिर अतर साहब वजीर आजम अगर बन गए हैं तो फिर वो गलतियां भी करेंगे, वो अच्छे फैसले भी करेंगे, इनके खिलाफ चले जाएंगे घर। गलतियां आज सारी इन्होंने करनी है वैसे। गलतियां भी करेंगे, अच्छे फैसले भी करेंगे, गलत फैसले भी करेंगे, लेकिन फिर लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वोट हिम आउट। ये मेरा एक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट आउट आ सकता है, नहीं आ सकता है, खुद से आए अगर तो। हाँ, खुद से आए, नंबर दाएं बाएं करना, हॉर्स ट्रेडिंग करना, उसमें तो फिर और सॉरी, देखिए आपके पास ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज की भी एग्जांपल्स हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, खास तौर पर जापान, मोस्ट डेवलप्ड नेशंस, एवरेज 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर। आप यूके का देखिए, टेन्योर तब्दील कर दें। ये यूके में अभी अनप्रेसिडेंटेडली पिछले 10 सालों में 5-6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। प्राइम मिनिस्टर्स उनके कैसे बदल गए। जस्टिन ट्रूडो हैड टू स्टेप डाउन। है कि जमहूरियत अंडर क्वेश्चन नहीं आती, ये फिर ऐसी जमहूरियत। जस्टिन ट्रूडो हैड टू स्टेप डाउन। वो कोविड के बाद वो कनाडा की रिकवरी इकोनॉमिक ये भी चीज होती है ना कि एक खुद अपने आप को प्रेजेंट करना कि भाई अगर ये प्रॉब्लम्स है, आई माई सेल्फ ऑफर माई सेल्फ कि मैं यहाँ से आई वुड स्टेप डाउन एज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी एक मैग्नेनिमिटी होनी चाहिए जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं देखने में आती, चाहे जो भी हो। तो आई थिंक ये एक हम सब अमीर को के थैंक यू रैपिड फायर उसमें बड़ा तालियां बजा दी हैं भाई, उन्होंने बजा दी, आप लोग भी बजा दीजिए। अतर साहब आप भी बजाएं। उनकी बुरी हो गई, वो क्यों बजाएं, वो तो अभी सकते में बैठे हुए हैं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड। नाज़रीन, हम अपने आखिर इख्तिताम पे। नहीं, मेरा सवाल हो गया था पहले। क्या चाह रहे हैं जमीला? तो हो गया ना। हाँ। हम एक गेम करते हैं ताकि हम सबसे एक बात हमारी कंक्लूड हो और फिर उस पे हम वील वाइंड अप। अच्छा, इसके अंदर कुछ चिट्स हैं और उसके अंदर कुछ नाम है आपके। जो बंदा आपकी चिट में आया तो वो आप
आप एक्ट करना है उसको? नहीं, आप एक्ट नहीं करना, आपने उस बंदे की एक अच्छी बात और एक बुरी बात बतानी है, एज क्विक एज पॉसिबल। ये मजेदार है। अथा साहब आप, मैं शुरू करूं? आप शुरू करें। आपको मेरा ख्याल है काफी टाइट स्पॉट में रखा है सबने, बहुत तंग किया है आपको। हाँ, मैं पर्ची मैंने निकाल ली है, वैसे मैं इधर तक पर्ची से ही पहुंचा यही आप लोग कहेंगे। आसिफ अली जरदारी, वाह, मेरे ख्याल में दोस्तों के अनिका चीटिंग नहीं कर रही। दो चीजें मोना, दो चीजें बतानी तो है। आपने एक पॉजिटिव चीज बतानी है इनके बारे में, समथिंग दैट यू लाइक अबाउट हिम एंड समथिंग दैट यू डिसलाइक अबाउट हिम। आई थिंक दोस्तों के दोस्त हैं, हाँ। वो जिनके साथ होते हैं उनका है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में एज ए सियासतदान वो ओवर हाइप्ड हैं। उन्होंने पूरे मुल्क की सियासी जमात को चंद अजला की सियासी जमात बना दिया है, तो वो उनकी सियासतदान में उनको इतना कामयाब नहीं, लेकिन एज ए मेरे ख्याल में दोस्त फ्रेंड वो बड़े जबरदस्त बेहतरीन दोस्त हैं। आपके जबरदस्त, बहुत अच्छा। मेरी तो कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो फिर तानू की में पता उनके दोस्तों से तो होती रहती है। ठीक है, मैं वेरिफिकेशन नाज़रीन, अगर आपको जरदारी नहीं मैं नाज़रीन मैं वेरिफिकेशन करा रही थी ताकि आपको हतमी जवाब मौसूल हो। मेरा ख्याल है साहब उनके दोस्तों के दोस्त हैं जिन्होंने बताया होगा कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं देखे ना, वो जो उनके डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम उनके दोस्त हैं, हाँ। जिन पे 465 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा, अभी भी वो उन्हीं के अस्पताल में जाते हैं। नहीं सिर्फ वो नहीं, डॉक्टर क्यूम सुमरो साहब जेल में जरदारी साहब के डॉक्टर हुआ करते थे। जरदारी साहब, देखिए मुझे वो बंदा अच्छा लगता है, वो यारों के यार है, ठीक है कि नहीं? वो ये तो आपको- नहीं है ना कि आज इधर से दोस्ती और कल वो इसकी हुकूमत गिरा दो, कल उसकी कर दो, तो जरदारी साहब ओके, वेल आंसर्ड। अनिका, मरियम नवाज। मरियम नवाज की एक बात ये अच्छी है कि जो फीमेल हरासमेंट के मामलात है ना, उनके ऊपर शी इज टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंड्स। बुरी बात ये है कि हर चीज के ऊपर अपनी तस्वीर चिपका देती है। अच्छा, ये बस वेरी कर वेल। दे। हाँ, ये फीमेल हरासमेंट वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, Important उन्होंने point डॉक्टर है, यास्मीन जी। राशिद हो जाएं, बाकी जितने भी हो जाएं, सारी फीमेल्स का मुकदमा अच्छा। उन्होंने बेहतरीन अपने दौर में लड़ा। अब जो है आप वो अदलिया वाली साइड पे जा रहे हैं, मैं मरियम नवाज की बात कर रही हूँ। जी शिफा साहिबा, आपके नसीब में बिस्मिल्लाह जी। कौन सी पर्ची आई है? ओहो, बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो साहब पर्ची है ये, वो खुद भी पर्ची से ही आए थे, आपको याद होगा जब वो बने थे, वो जो वसीयत आ गई थी, वसीयत अच्छा, आ गई वसीयत आ गई थी। बीबी की विल आई थी ना अचानक हाँ। निकल के। अच्छा, मैंने कहा कोई शायद हालांकि- तंज है, लेकिन ये हालांकि देखने वाले बीबी के जो factual बात है। इंतहाई क्लोज दो लोग जो थे, डॉक्टर सफदर अब्बासी और नाहिद खान, वो कहते हैं कि बीबी की वसीयत कुछ और थी, और वो ये थी कि मेरे बच्चे पॉलिटिक्स पे नहीं ना आएंगे और आसिफ जरदारी पाकिस्तान में वापस नहीं आएंगे। ये तो अमेरिका थे ना उस वक्त, तो ये पता नहीं फिर विल। ओके, अच्छा बिलावल भुट्टो साहब। अच्छी बात यह है कि चंद एक सियासतदान पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो वो बिलावल साहब का एक बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में। और आजकल के दौर में जब पाकिस्तान ने काउंटर करना है भारत का नैरेटिव, और वो और शशि थरूर को करना है, शशि थरूर की तो उसकी तो अंग्रेजी अंग्रेजी ब्रिटिश एक्सेंट है उसका, बिल्कुल। एक बड़ा एरोगेंट किस्म का एक ब्रिटिश एक्सेंट है उसका, तो उसके लिए एक परफेक्ट मैच बिलावल हैं। और जो बात जो मुझे शायद, क्योंकि मेरी फैमिली के आधे लोग जाले रहे हैं, लोगों को ये बात सुन के बड़ी हैरत भी होगी, लेकिन हमारे घर में बेनजीर भुट्टो की तस्वीर लगी होती थी, और मेरे वालिद साहब इस कदर जाले थे कि मैं उनसे बचपन में ये पूछती थी कि ये कौन है, तो वो कहते थे तुम्हारी फूफो। उनके कॉलेज में नुसरत भुट्टो साहिबा उस जमाने में आती थी, और मेरे वालिद साहब उनको लेके स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक लीडर के तौर पर फिरते थे और कॉलेज में और सारा। तो जो पीपल्स पार्टी थी वो लेगेसी बिलावल हैज लॉस्ट इट समवेयर। वो भुट्टो साहब का जो एक था ना कि भाई नेशनल लीडर, अवामी, करीब से लोगों को देखना, नुसरत भुट्टो कॉलेज में बैठी हैं, नीचे जमीन पे स्टूडेंट सारे, वो एक जो कनेक्शन था, वो एक कनेक्शन पीपल्स पार्टी का जो था, वो भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब भी उसको रिवाइव करने में अभी तक मुझे नहीं लगता कि कामयाब हुआ। राइट, अच्छा, इसमें काफी मुकाबला सख्त है, काफी अच्छे जवाबात हैं। ओके, एवरीबॉडी हैज पिक्ड अ चिट, और हर क्या हुआ अज़मा बुखारी। आप हम नाम तो वो अज़मा है, आप अज़मा है। अच्छा, उनको भी काफी लोग उज़मा कहते हैं, कहती नहीं मैं अज़मा हूँ। हाँ, वो अज़मा है, आप उज़मा है। हाँ, गुड थिंग, गुड क्वालिटी, और एक कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी? गुड क्वालिटी तो गुड थिंग जो उन्होंने की है कि जिस तरह से वो ये आर्ट काउंसिल में और इसमें बहुत ज्यादा वल्गैरिटी और ये आ रही थी, तो शी हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट, करेक्ट, और दैट इज रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारी देखिए जो जर्नल सोसाइटी है वही देख रही है और वही लर्न कर रही है, हमारी यूथ वो लर्न कर रही है, गलत किस्म का लेक्चर किस्म के वो जुमले शुमले जो कुछ भी होता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी काम था, और वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। बैड क्वालिटी, हाँ, बैड क्वालिटी ये है कि
पता नहीं आई शुड बी पॉलिटिकल और नॉट, बट सारा क्रेडिट उन्होंने जंग का किसी को दे दिया। दैट इज इंटरेस्टिंग, वेरी वेल आंसर्ड। सर जनरल साहब, मेरे पास है जी नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, गुड थिंग इज 98 के बहुत प्रेशर था, जैसा भी हुआ पॉलिटिकली वाज द हेड ऑफ द स्टेट और उन्हें डिसीजन लिया, दैट वाज अ गुड थिंग, वो किस तरफ भी जा सकते थे। और बैड थिंग ये है कि और कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करने में ही कैन प्ले अ रोल। आई थिंक पाकिस्तान के लिए उनको थोड़ा सा रोल और आजकल थोड़े पैसे हैं, वो आपको लगता है थोड़ा सा रोल और जो है वो एनहांस करना चाहिए। वो उनका जो सिटिंग बैक है, दिस इज नॉट, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है। वेरी फेयर। अमीर साहब, क्या हुआ? ये कितना बुरा एक्सप्रेशन था। फिरदौस आशिक अवान साहब। अच्छा, ऐसे तो ना अच्छा, करे, मेरी तो बड़ी फेवरेट है। बड़ी गलत बात है मेरे पास। खवातीन का पुरजोर एहतजाज। नहीं, मैंने भी करवाया। फिरदौस साहब, फेमिनिज्म वाला काम नहीं कर रहा। वैसे ऐसा क्यों, वो भी बता ही दें। एक्सप्रेशन की पहले बात बनाएंगे। ख्याल है अब वो प्लस क्या, हाँ पॉजिटिव, एक positive एक तो अच्छी कोई क्वालिटी हो। चेंज कर सकता हूँ। नहीं, अब कर ले चलो। नहीं, अब नहीं। तो उनकी पर्सनालिटी तो ऐसी है नहीं कि उनको क्या नहीं, वो एक बड़े मेल डोमिनेटेड एनालाइज क्या किया जाए, वो सोसाइटी में वो फिर भी बड़ी वो हैं। मतलब वो जब मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जाती है तो मेल्स डर जाते हैं। हाँ। इतनी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है उनके मामूली बात है, उनकी लगाई थी ना बैड उन्होंने किसी साइड बात ये पे। है Yes, that's true। हाँ, उनकी बैड साइड ये है कि वो पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्ट अच्छा हैं, जिस तरह और बहुत सारे पार्टीज और वो बहुत सारे, मतलब नॉट ओनली हर, बहुत हाँ। सारे। कोई एक अच्छाई भी कोई अच्छाई, चले मैं कोई उनके बारे में घर लेता हूँ बना लेता हूँ। अच्छाई ये कि मेरा ख्याल है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर एक औरत होते हुए उन्होंने अपने आप को जी यस धांसू बना के रखा। हाँ, और इलेक्शन भी लड़ा, और इलेक्शन भी लड़ा, वो जो जनरल इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हर दफा इट्स नॉट इजी, नॉट इजी। Being a बीइंग अ male वुमन, dominant society में confront करना। हम यही बात कर रहे थे। आई थिंक उनकी सबसे एविडेंट आप बड़े घबरा गए थे, लेकिन निकाली अच्छा है, बोला, मैंने हमने भी हेल्प कर ली आपकी। चल ठीक है, मान लेते हैं। कॉपी पेस्ट वो जो कान में नहीं हाँ। जवाब एक देते और- दोस्ती दोस्तों के एक काम और आते है हैं। नहीं, बस अब काश एक और होता, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अगले वक्त साल का चोटी इख्तिताम पे हो गया। करेंगे। नाजरीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहुत खुसूसी मौके पर जुड़ने का, और हमारे बहुत खूबसूरत मेहमान ग्रामी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस ईद को और इस पूरे प्रोग्राम को बड़ा वर्थवाइल बनाया। उम्मीद है आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें यहाँ लगा। वंस अगेन बहुत दिली ईद मुबारक आप तमाम को। अल्लाह हाफिज।